Hello children, I am Rekha Misra. Welcome to my channel R Maths. Today I will teach you maths from your NCERT textbook of class 8. So first chapter is rational number. Before starting the chapter, I will introduce the chapter because you can understand all concept very easily. So what is number? You have already studied in your previous classes. नंबर्स बहुत ही साधारण चीज है और बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला चीज है. किसी भी कैलकुलेशन में, काउंटिंग ऑफ द रोल स्टूडेंट्स, काउंटिंग ऑफ द मनीज, मेजरिंग द डिस्टेंस, मेजरिंग द लेंथ, इस तरह से नंबर्स का हर जगह हम यूज करते हैं. आपको अच्छी तरह से पता है, कहीं नेगेटिव होता है, कहीं पॉजिटिव होता है, कहीं जो है इसके यूनिट बड़े होते हैं, कहीं छोटे होते हैं. इस तरह से हमने अपने छोटे क्लासों में बहुत अच्छे से नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है. अब क्या है, इसी से रिलेटेड जो है कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है रेशनल नंबर को समझने से पहले. तो आओ बच्चे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है ये नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर क्या होता है? इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 2 अप टू इंफिनिटी. ये होता है हमारा नेचुरल नंबर. अब है नेक्स्ट होल नंबर. होल नंबर क्या होता है बच्चे? होल मतलब ये आप क्या समझ रहे हो? होल मतलब एक क्या होता है? गड्ढा. तो ये लो, एक गड्ढा बना दो. अब इस गड्ढे में जब हम क्या डाल देंगे, इस सारे नेचुरल नंबर को भर दो, ये क्या बन जाएगा? होल नंबर, है ना. अब इस गड्ढे को आप असली गड्ढे मत समझ लेना. गड्ढे में जीरो, ठीक है. तो जीरो जब मैंने ऐड कर दिया, जब जीरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया होल नंबर. ये बन गया होल नंबर. अब हम किस में आएंगे? इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है बच्चे? अब इसको, ये तो अपना होल रहेगा ही, गड्ढा. गड्ढा में क्या था? ये सारे पॉजिटिव नंबर थे. अब इसके साथ जब हम माइनस इंक्लूड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा इंटीजर्स. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है बच्चे. तो अब हम किस पे आएंगे? व्हाट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर rational number is the number which we can write in the form of P by Q. Here P and Q are integers and Q not equal to 0. एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेती हूँ, क्या है? 3/5. ये क्या है? एक रेशनल नंबर. अब ये रेशनल नंबर है, आप पहले पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो फ्रैक्शन है मैम, ये रेशनल नंबर कैसे है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सही बात है, ये फ्रैक्शन भी है. तो बच्चे इसमें जो है डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है. यही छोटी छोटी बातें अगर आप समझ लेते हो तो मैथ से आसान कुछ भी नहीं है. और अगर यही छोटी छोटी बातें दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है तो मैथ से टफ कुछ भी नहीं लगता है. तो आओ बच्चे, हम सीखें आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए. मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ सीखोगे तो देखोगे कि मैथ से सरल कुछ है ही नहीं. सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगेगा? मैथ. तो देखो क्या डिफरेंस है बच्चे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में. देखो मैंने क्या लिखा है, P and Q आर इंटीजर.
किसमें? रेशनल नंबर में। फ्रैक्शन में क्या होता है देखो, फ्रैक्शन में ये क्या हो जाता है, P बाय Q के फॉर्म में हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, here P and Q are in the form of whole numbers। ये हो गया। और ये कॉमन चीज दोनों में है। क्या कॉमन है बच्चे? Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो जाता है ये तो नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ नॉट इक्वल टू 0। इफ Q इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? नॉट डिफाइंड। ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। इज दैट क्लियर? आई होप ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट numbers. Now comes on the next point. There are two types of rational number. How many types of rational number? There are two types of rational number. There are two types of नंबर्स। कौन सा होता है बच्चे? अभी मैंने आपको बताया है रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बारे में डिफरेंस बताया था। अब ये मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक तो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर विच बोथ P and Q either in the negative sign or in the positive sign, that will be called positive rational number. Okay, so I'm going to give you some example. अब इसमें देखो बच्चे ये 3/4 ये क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें दोनों साइन क्या है? प्लस के हैं, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। और दूसरा एग्जांपल ले लो, -5 -2, तो ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर P and Q दोनों क्या है? नेगेटिव फॉर्म में है। वही मैंने आपको बताया, आइदर या तो ये दोनों इसके P और Q दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव फॉर्म में होंगे या फिर नेगेटिव फॉर्म में। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चे? माइनस माइनस प्लस। आपको पता है 7 क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज तो है नहीं। और यहाँ ये क्या हो रहा है? एक्चुअली ये कट जा रहा है, तो ये क्या बन गया? ये तो पॉजिटिव ही बन गया। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। अंडरस्टूड? आई होप you all have cleared the concept about positive integers. मेन यहाँ पे क्या है? P and Q are either positive or मेन यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया? P और Q क्या होगा? या तो पॉजिटिव साइन में होगा या फिर नेगेटिव साइन में। दोनों अगर इक्वल है तो ये पॉजिटिव ही रेशनल नंबर होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर
क्या होता है बच्चे, इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर में आइदर P विल बी नेगेटिव साइन और Q विल बी पॉजिटिव। इसमें दोनों का साइन अपोजिट रहेगा। P एंड Q साइन विल बी अपोजिट। हियर P and Q sign will be opposite to each other. एग्जाम्पल जैसे ले लो, अब ये क्या है, -3 और ये 5। आपको पता ही है प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ही होगा। और ये क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे हो गया और ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है। अब मान लो कि इसका डिनोमिनेटर मैंने 4 ले लिया और ये पॉजिटिव 2 जो है इसका न्यूमरेटर ले लिया और डिनोमिनेटर ले लिया -4। तो अब भी क्या होगा, ये सेम होगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। सो आई होप यू हैव क्लियर अबाउट पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, properties of the rational number. So I have already taught you about type of rational number and definition of rational number. Now I will teach you about properties. So different types of properties of numbers. So first I will teach you about closure properties. What is closure properties? Closure property means just close पाएंगे तो वो closure properties हो जाएगा। एडिशन कम ऑन द क्लोजर प्रॉपर्टीज। कोई भी नंबर अगर होल नंबर को लेते हैं और उसको हम ऐड करते हैं तो होल नंबर्स कम्स अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज। और अगर उसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो होल नंबर को या दो नेचुरल नंबर को या दो इंटीजर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और वो वापस हमें सेम मिलता है। इंटीजर को ऐड किया इंटीजर मिला, नेचुरल नंबर को ऐड किया नेचुरल नंबर मिला, होल नंबर को ऐड किया होल नंबर मिला। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। इसको हम 4 ऑपरेशन में सेटिस्फाइड करेंगे। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन में देखो। एडिशन में क्या होता है, अब जैसे कि सिंपली पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे 2 + 3 ले लिया, 2 + 3 5। ये क्या है, 2 क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या फिर इंटीजर, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसको हमने जब ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें ये होल नंबर ही मिला या इंटीजर मिला या फिर नेचुरल नंबर मिला। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड किया है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड किया एडिशन में। इसी तरह बच्चे हम क्या देखेंगे, हम करेंगे रैशनल नंबर का, कि कैसे रैशनल नंबर सेटिस्फाइड करता है क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर। ट्रू हो गया, अब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले लो। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में देखो क्या होता है। अगर मान लो 2 लेते हैं -3 करते हैं, ये क्या आ गया, ये एक तो सब्ट्रैक्शन किए, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, दोनों को नेचुरल नंबर, एक इंटीजर है, दोनों नेचुरल नंबर ही लिया और ये आ गया क्या, इंटीजर। तो ये सेटिस्फाइड हुआ, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर में आ गया। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन पहले मैं आपको बता रही हूँ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगी रेशनल नंबर कैसे सेटिस्फाइड करता है अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो देखिए मल्टीप्लाई में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में भी जो है 3 × अगर 2 हम लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा नेचुरल नंबर में ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब = 6 आ गया जो क्या है, नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है।
नेचुरल नंबर है। अब अगर एक इंटीजर या होल नंबर आप कह सकते हैं तो भी ये होल नंबर है, तो ये ट्रू हो गया। अगर एक इंटीजर लेते हो आप 3 इंटू और अगर दो नेगेटिव इंटीजर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, ये तो होल नंबर भी हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया, इंटीजर भी होगा, नहीं ये सेटिस्फाइड करेगा, मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई करेगा। अब आ जाओ डिवीजन में। डिवीजन में अगर हम लेते हैं कोई सा भी नेचुरल नंबर 5/7, अब देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका क्या, ये नेचुरल नंबर आ रहा है या इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा। ये होल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये डिवीजन इज नॉट कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज। समझ में आया बच्चे? आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस ऑल द operations: addition, subtraction, multiplication and division. Now comes on the point rational number, how it is satisfied under the closure properties. So yes बच्चे, now अब हम देखेंगे रैशनल नंबर में ये कैसे सेटिस्फाइड करता है। सपोज a/b प्लस c/d, अगर ये दोनों रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर आता है तो ये सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। अब ये 3/5 प्लस 4/5 इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5। 7/5 क्या है, रैशनल नंबर है। मैंने इसके डिनोमिनेटर सेम लिया बच्चे, ताकि कैलकुलेशन करना हमारा इजी हो, मैं और आपको अच्छी तरह से समझा सकती हूँ। तो ये भी आ गया रैशनल नंबर। नाउ इट विल बी सेटिस्फाइड। क्लोजर रैशनल नंबर्स कम्स अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज इन एडिशन। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर का फॉलो हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं बच्चे। सब्ट्रैक्शन में आप ले लो 7/, यस, अब a/b माइनस c/d करो। ये भी अगर रैशनल नंबर आता है ये भी रैशनल नंबर आना चाहिए। तो इसका भी हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। क्या आएगा बच्चे, 7 - 3 कितना होता है, 4/9। ये भी आप देख रहे हो क्या है, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन में क्या है बच्चे, कोई भी आप रैशनल नंबर ले लो, a/b इंटू c/d। ये अगर रैशनल नंबर आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कम्स अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज इन रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन में भी सेटिस्फाइड कर रहा है, किसके अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है बच्चे, अब लास्ट डिवीजन को चेक करते हैं। पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को समझा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाइड करती है। सारे को ऑपरेशन करने से अगर सेम आ जाता है, इंटीजर इंटीजर आ जाता है, रैशनल नंबर ये जैसे यहाँ रैशनल नंबर आ रहा है, तभी ये क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाइड करेगा। तो डिवीजन में देखो बच्चे क्या होगा, डिवीजन में भी a/b डिवाइड c/d, अगर रैशनल नंबर आता है
रेशनल नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स डिवीजन कम्स अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज इन अ रेशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टीज इज कंप्लीटेड नाउ. इसका भी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. 3/5 डिवाइड बाई 4/5 इसको हम कैसे करें. 3/5 इसको हम ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर देते हैं. ये क्या हो जाएगा 5/4. तो इसको आप मल्टीप्लाई करो. 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20. ये भी क्या हो गया बच्चे, रेशनल नंबर. इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4. ये भी क्या आ गया, रेशनल नंबर. तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा. डिवीजन ऑल्सो कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज इन अ रेशनल नंबर. I hope you all, my dear children, have you understood about closure properties. Now let's come on the next properties, commutative properties. I will teach you. So I have completed your closure properties. Now I will teach you about commutative properties. Let's start now. Commutative properties, first of all I will take some natural number a plus b. It should be equal to b plus a. Suppose you have taken here 2 plus 5 and you can write here 5 plus 2. Both sides will be 7 equal to 7. That means it works in commutative properties. In the same way I will take rational number. Rational number, in rational number a by b plus c by d, you can write here c by d plus a by b. Okay, then how will you satisfied, you can check with the help of an example. I have given one example, 2/5 plus 3/5. You can write here 3/5 plus 2/5. 2/5 plus 3/5 equal to 3/5 plus 2/5. What will you get here? You will get 5/5 and here also 5/5. आपको क्या हो गया, दोनों तरफ इक्वल मिल गया. ये 1 5 से 5 कट गया. 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है. ये आया 1 तो 1/1. ये भी रेशनल नंबर इक्वल हो गया. दैट मीन्स ये आपका प्रॉपर्टीज वर्क कर रहा है इसमें रेशनल नंबर. ठीक है बच्चे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो. ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इन रेशनल नंबर. नाउ ये किस में था, एडिशन में. ये हमने किस में सेटिस्फाइड किया, एडिशन में. एडिशन में ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे. सब्ट्रैक्शन को भी इसी तरह ले लो. a बाई बी माइनस सी बाई डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, c बाई डी माइनस a बाई बी. अब नेचुरल नंबर में भी आप चेक कर सकते हो. मैं अब आपको रेशनल नंबर में बता रही हूँ तो रेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ. एक एग्जाम्पल आप ले लो, 7/3 माइनस 6/3 इक्वल टू 6/3 माइनस 7/3. ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में यही होता है. अब इसको आप करो माइनस. 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1/3. लेकिन यहाँ क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा माइनस 1/3. अब बताइए ये क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है. ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना. सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू. दैट मीन्स ये
रॉन्ग है ये, इट्स नॉट वर्क इन कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट वर्क इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. आई होप you have cleared now about commutative properties in addition and subtraction. Now next is multiplication. मल्टीप्लीकेशन में भी हम सेम इसी तरह से चेक करेंगे क्या. कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, 3/4 इंटू 6/4. अब यहाँ पे आप ले लो 6/4 इंटू 3/4. इसमें सेम आएगा बच्चे, देखो इसको कट करो, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अब ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9/4, 2 जा 8. अब ये देखो आप, ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18. इसको भी इसी तरह से कर दो, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8. ये क्या इक्वल है या नहीं, इक्वल है. दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज satisfied. Multiplication in work in commutative properties. So let's start in division. We will check now division. A by B divide C by D and C by D divide A by B. Here I have forgot to write here. मैं यहाँ पे भूल गई हूँ ये लिखना है. ये A by B इंटू C by D, ये क्या होगा, इक्वल होगा C by D इंटू A by D. ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है मल्टीप्लीकेशन में. इसी तरह मैंने डिवीजन का आपको बताई प्रॉपर्टीज. डिवीजन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं अंडर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. ये हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. कोई सा भी आप ले लो, 7/3 डिवाइड 4/3 ले लिया मैंने. अब यहाँ मैं लिखूंगी 4/3 डिवाइड 7/3. अब इसको आप चेक करो क्या इक्वल आ रहा है, 7/3. इसको आप कैसे करते हो सॉल्व, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेक कर, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हो और ये रिवर्स हो जाता है. क्या हो जाता है, 3/4 हो जाता है ना. फिर इसको भी करो, क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 3/7. अब क्या हो गया बच्चे, 3 और 3 कैंसिल हो गया है ना. अब क्या बचा, 7/4. तो 7/4 लिखो. यहाँ क्या बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4/7. ये क्या इक्वल है, इज इट इक्वल, नॉट. सो इट विल बी नॉट सेटिस्फाइड. ये डिवीजन विल नॉट वर्क अंडर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. So I hope you all are understood very well all about commutative properties and closure properties. Now come on the next properties, that will be associative properties. So let's start now associative properties. Same हम लेंगे, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, A by B. एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, जोड़ना. ठीक है, तो जोड़ना किस तरह से हम जोड़ते हैं, इसको एक तरह से एसोसिएट करना. जैसा हम किसी सामान को अपने घर में एसोसिएट करते हैं, किसी जगह पे रखते हैं जहाँ से हमें कैरी करना आसान होता है, कि टॉवल कहाँ पे रखे, अपना बुक शेल्फ पे ही रखे, डिनर कहाँ रखे, डाइनिंग टेबल पे रखे. इन द सेम वे हम इसे कैसे, नंबर को कैसे एसोसिएट करें कि हमारा सिंप्लीफिकेशन सम करने में हमारा आसानी हो. यही होता है एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज. अब इसे हम कैसे करेंगे, हम एग्जांपल से देखते हैं. सबसे पहले क्या है, A/B C/D प्लस E/F. अब ये मैंने एग्जांपल ले लिया. अब इसे अपने हिसाब से कैसे हम करें ताकि हमारा सॉल्व आसानी से हो जाए. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B C/D
डी ई बाई एफ। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब आप एग्जांपल से देख सकते हो ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। कोई सा भी आप ले लो, 3/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 3/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करके देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स एडिशन, ये हमारे एडिशन के अंदर मैंने ये एग्जांपल लिया, ये एडिशन विल बी वर्क इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो आप चेक करो कैसे होगा, 3/5 प्लस इसको ऐड करो, ये हमारा डिनोमिनेटर सेम मैंने रखा है ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारा आसानी हो सिंप्लीफिकेशन में। तो 2 + 5 5/5 हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी 5/5 हो जाएगा और ये प्लस 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्प्लाई का साइन बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, ये हो गया 8/5 और यहाँ भी ये क्या हो गया 8/5 है ना। दैट मीन्स इट विल बी सेटिस्फाइड। हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है दैट विल बी वर्क इन एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको हम इसी तरह से चेक करेंगे, किसमें, माइनस में चेक करते हैं। ये एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐसे लेंगे a/b माइनस c/d माइनस e/f इक्वल टू a/b माइनस c/d माइनस e/f। एट बाई 4 यहाँ पे 7/4 माइनस 5/4। सो एग्जाम्पल यहाँ पे फिर आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8/4 माइनस 7/4 5/4। अब इसे आप सॉल्व करके चेक करो। ये हमें पता है कि ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट वर्क इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी मैं आप लोगों को ये प्रूफ करके बता रही हूँ कि ये कैसे वर्क नहीं कर रहा है एसोसिएटिव में। देखो आप 8/4 माइनस, इसे माइनस करो क्या आ जाएगा, 7 - 5 2/4 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 8 - 7 क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 5/4। राइट, अब इसको क्या हो जाएगा, इम्प्लाई का साइन दे दिया मैंने। यहाँ 8 - 2 क्या हो जाएगा 6/4 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 1 माइनस 4/4। अब आप देखो ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी देखो आप 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 3/2 माइनस 1 क्या 1/1 आप करो। तो ये नॉट इक्वल टू है, दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्शन नॉट वर्क इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, सो इट विल बी नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब नाउ कम्स ऑन द मल्टीप्लीकेशन। Now I will start multiplication. मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, देखो a/b इंटू c/d इंटू e/f इक्वल टू ए
A by B into C by D ब्रैकेट into E by F। इसका भी हम इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे और इसे चेक करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन विल बी वर्क इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और नॉट। 1/7 into 3/7 into 4/7 1/7 into 3/7 into 4/7। now check इंटू ये क्या हो जाएगा 3 into 4 कितना हो जाता है 4 3 जा 12 7 7 जा 49 एंड ये क्या हो जाएगा 49 into 4/7। देखिए सेम ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 49 को तो सेम आएगा 3 4 जा 12। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं हमारा ये इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई विल बी वर्क इन अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अब हम आते हैं किसमें, नेक्स्ट कम ऑन द डिवीजन। डिवीजन भी सेटिस्फाइड नहीं करता है, जिस तरह सब्ट्रैक्शन नहीं करता है डिवीजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाइड नहीं करता है। इट विल नॉट वर्क इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। You can see here with the help of example। आपको मैं दिखाऊंगी और आप देख सकते हो कि ये कैसे वर्क नहीं करता है। ये क्या है A by B डिवाइड C by D डिवाइड E by F नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होगा ये नहीं होगा। अब ये आपके मेन ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको। अब ये डिवीजन का मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। इसका कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप। 3/2 ले लिया मैंने डिवाइड बाई 2 डिवाइड 4/2। अब इसको ले लो आप, क्या है 3/2 डिवाइड 3/2। सॉरी यहाँ मैंने सेम ले लिया। अलग अलग रेशनल नंबर लेंगे, है ना। यहाँ सेम हो गया था, ये मैं मिस्टेक कर दिया था। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड 5/2 देन डिवाइड 4/2। अब आप चेक करो, इसको करो 3/2 डिवाइड ब्रैकेट में 5/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2/4 हो जाएगा। इसको भी सेम आप करो 3/2 मल्टीप्लाई में चेंज होगा 2/5 हो जाएगा। ये भी जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में देखा था, अभी नहीं सेटिस्फाइड हुआ था, सेम इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। यहाँ पे आप डिवाइड रखो अभी 4/2। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/4 बचा है यहाँ पे 5/4। यहाँ पे क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया 3/5 और डिवाइड यहाँ क्या है 4/2। अब इसे आप करो, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में चेंज हो जाएगा ये डिवाइड, फिर 4/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 2/4। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 3 जा 12 आ गया, यहाँ पे 5 2 जा 10 आ गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 आ गया, यहाँ 5 4 जा 20 आ गया। ये क्या इक्वल है,
ये इक्वल नहीं है। चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 0। ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स डिवीजन विल नॉट वर्क अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब हमारा क्या बचा? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप you have understood, you have cleared all doubt associative properties. Now let's come on the distributive properties. Let's start distributive properties. Distributive properties बहुत ही आसान है और ये आपके दैनिक जीवन में आप ये करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। कुछ भी आप अपने ब्रदर सिस्टर से, कुछ भी आपके पापा लाते हैं, मम्मी लाती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हो, है ना? या यही सेम इसी तरह से हम इस नंबर में, रेशनल नंबर में या होल नंबर में, इंटीजर में, नेचुरल नंबर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का होता है। जैसे आपने अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ एक बार। जैसे 2 इंटू आपने क्या पढ़ा है? a+3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करते हो? इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना? 2 इंटू a, 2a प्लस, ये प्लस का साइन आ गया, 2 इंटू 3 6। तो ये आपने क्या किया? इसको मल्टीप्लीकेशन किया डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। इसी तरह से हम एग्जांपल लेंगे रेशनल नंबर का। इसी तरह से हम एग्जांपल लेंगे रेशनल नंबर का। कैसे लेंगे आप देखो। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको आप करोगे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? ए सी बाई बी इंटू डी, बी इंटू डी, प्लस का साइन आएगा ए ई बाई बी एफ। तो दिस इक्वल टू दिस आप लिख सकते हो। और जो भी कोई नंबर लोगे तो दिस इक्वल टू दिस होगा। दैट मीन्स ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में ये सिर्फ क्या होगा? एडिशन में ही होगा। ये एडिशन के अंदर ही होगा। आपको क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे? ए सी बाई बी डी प्लस ए ई बाई बी एफ। अब आपको कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, एनी एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई सा भी ले लो। 5/3, इसको लो 1/2 प्लस 2/5। अब देखो, आप ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे रखो, इन दोनों को, ए सी को रखो 5 इंटू 1 और 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 और 3 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सेम रिजल्ट आएगा। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, 3 5 जा 15। यहाँ भी देखो आप, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, 3 5 जा 15। देखो सेम आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। चाहे तो करके देख लो। देखना क्या है, देखो सेम है। ये अभी आपका क्या आ गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपने देखा था कि इक्वल आया था, है ना? तो इस तरह से हमारा ये सेटिस्फाइड करेगा। एडिशन विल बी वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में दो ही वर्क करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन का भी बता देती हूँ। Now I am going to start subtraction. Subtraction में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं।
करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन का एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये भी होगा इसमें, ये मल्टीप्लाई है, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये सिर्फ अब हो जाएगा a बाई बी और मल्टीप्लाई आप करो c बाई डी माइनस e बाई एफ। अब इसको आप करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा आपका, ए सी माइनस पी डी माइनस ए ई माइनस बी एफ। अब किसी एग्जांपल को ले लो आप, 7/2 इंटू 3/4 माइनस 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा यहाँ पे रख दो, 7 3 जा 21 और 2 4 जा 8 माइनस 7 1 जा 7 एंड 2 4 जा 8। इसको भी ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, इसके जगह मैं लिखती हूँ 7 इंटू क्या है 3, 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 1 एंड 2 इंटू 4। अब इसको करो, दोनों तरफ का रिजल्ट सेम होगा। देखो आप 7/2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 7 इंटू 1/2 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम है, देख रहे हो आप। तो ये क्या आ गया, सेम आ गया, सेम टू सेम, मतलब ये सेटिस्फाई होगा। ये आप देखो सेम है, यहाँ भी सेम है, ये सेम, ये सेम, सेम टू सेम आ गया। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द एडिशन, ये दो कंडीशन वर्क करेगा, ये दो कंडीशन फॉलो करेगा। बस ये 4 प्रॉपर्टीज हमने समझा। अब हमें दो चीज और समझना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव इनवर्स and multiplicative inverse. First, I will teach you additive inverse. We will learn about additive inverse. Additive inverse क्या होता है बच्चे? Additive inverse जैसे मैं नॉर्मल नंबर एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया, 5 में अब क्या ऐड करेंगे कि हमारा आउटपुट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस अगर 5 हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, इसका आउटपुट 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा आना चाहिए। बच्चे इसे कैसे लर्न कर लेते हैं, बच्चे इसे लर्न कर लेते हैं, 5 है पॉजिटिव नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5, बिल्कुल सही है। तो ये बच्चे इस तरह से याद कर लेते हैं। अभी क्या है, रेशनल नंबर में भी 3/5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -3/5, -3/5। अब इसका जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1/7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे 1/7, तो ये 0 आना चाहिए, ठीक है बच्चे। ये हो गया एडिटिव इनवर्स का एग्जाम्पल मैंने दिया। अब इसे जैसे मैं आपको ये a है, a बाई बी, इसमें क्या ऐड करोगे आप, माइनस a बाई बी ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स minus a by b is the additive inverse of a by b। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे हमने इसका आउटपुट 0 आया, हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में कि उसका आउटपुट क्या है, 1 आए। जैसे अब आप ले लो नेचुरल नंबर का, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1/a ले लो, है ना, ए कैंसिल हो गया, 1 आया, तो इसका आउटपुट हमारे क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे क्या है, 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। ये अब इसको भी बच्चे सेम इसी तरह याद कर लेते हैं। इस तरह से लर्न करने का अच्छा तरीका है कि कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। इज दैट क्लियर? आई होप यू हैव नाउ क्लियर एंड दीज आर वेरी इजी टॉपिक। कीप इन योर माइंड। अब ये अच्छे से आपके माइंड में चला गया होगा। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लिया a/b। अब इसका आप बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा क्या, a/b का रेसिप्रोकल क्या होता है, b/a। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, b/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे यहाँ मैंने ले लिया 9 का में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1/9, तो ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/9। इस तरह से मैंने रैशनल नंबर में लिया 3/5, इसका क्या हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है चिल्ड्रन, आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। अच्छे से आपको समझ में आ गया है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि इसमें कोई कमी लगे, कोई इम्प्रूवमेंट लगे, अगर इसमें कुछ कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी एक्सरसाइज के साथ विथ इजी सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन। बाय बाय।